बांग्लादेश से भारत आए घुसपैठिए सालों से बंगाल के कई इलाकों में रह रहे थे। वो इसे अपना घर समझ रहे थे और सरकार की सारी सुविधाएं ले रहे थे। तुष्टीकरण की राजनीति से उन्हें शह मिलता गया और अब उनकी इतनी संख्या हो गई कि आम बंगाली लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गए। लेकिन सरकार बदलते ही घुसपैठियों की अकल ठिकाने आ गई है। बीजेपी के सत्ता में आते ही बांग्लादेशी वापस भागने को मजबूर है। अब अमित शाह ने ऐसी चेतावनी दी है कि एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं बच पाएगा। शाह के बयान से कुछ खास लोगों के पेट में भी दर्द शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन्हें दर्द हो रहा है, किन्हें समस्या हो रही है। लेफ्ट की बसु सरकार में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने बंगाल में पांव पसारने शुरू किए। विपक्ष में रहते हुए ममता ने खूब विरोध किया, लेकिन सत्ता मिलते ही दीदी ने अपना रंग बदला और घुसपैठियों की आवभगत दामाद की तरह की। टीएमसी के 15 सालों के राज में घुसपैठिए बंगाल के हर क्षेत्र में फैल गए। आलम यह है कि स्थानीय लोग इन बांग्लादेशियों से पूरी तरह परेशान हो गए, लेकिन ममता सरकार से घुसपैठियों को शह मिलती रही और उन्होंने उपद्रव जारी रखा। पश्चिम बंगाल में मजबूत विपक्ष नहीं होने की वजह से ममता बनर्जी ने भारतीय हितों को ताक पर रखते हुए अल्पसंख्यक कल्याण पर ध्यान दिया। बीजेपी ने यहां स्थिति बदलने की कोशिश में 2021 में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी 77 सीट जीतने में सफल रही। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीतने से लोगों में उम्मीद जगी। बंगाली समाज को भरोसा हुआ कि हिंदू आस्था के लिए अभी स्पेस है। इस वजह से साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा हर रैली, नुक्कड़, चौराहों पर उठाया। नतीजतन पार्टी ने रिकॉर्ड बहुमत से बंगाल का चुनाव जीता और ममता की सत्ता को उखाड़ फेंका। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर जाने लगे। कई तस्वीरें सामने आई हैं। अब इसी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत से प्रत्येक घुसपैठिए को निकालना हमारी सरकार का संकल्प है। हम सभी चाहते हैं कि वे लोग जो अवैध तरीके से घुसे हैं खुद से वापस चले जाएं। अगर वे ऐसा करते हैं, राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई केस नहीं करेगी, बल्कि वो उनकी वापसी में मदद करेगी। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। अमित शाह के बयान ने घुसपैठियों को क्लियर ये मैसेज दे दिया है कि अब तुम्हारा टाइम अप हो चुका है। अगर भारत को अपने मन से छोड़कर जाते हो तो सरकार मदद भी करेगी, नहीं तो घुसपैठियों के लिए दूसरा इलाज भी हमारे पास है। शाह के बयान से बांग्लादेशी तो घबराए ही हुए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उन नेताओं को मिर्ची लगी है जिनके लिए घुसपैठिए वोट बैंक का काम करते थे। ममता के पास तो सीएम की कुर्सी रही नहीं, अब बंगाल के हर इलाके से चुन चुनकर घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार भारत बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग करा रही है ताकि ऐसे ही कोई हमारे देश में ना घुस जाए। गृहमंत्री ने बंगाल में सरकार बनने के 7 दिनों के भीतर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए 600 एकड़ जमीन सौंपने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद भी दिया। राज्य सरकार ने सामरिक तौर पर चिकन नेक की 121 हेक्टेयर जमीन भी केंद्र सरकार को सौंप दी है, जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों को पूरे भारत से जोड़ता है, जिससे कि अब घुसपैठिए भारत में नहीं घुस पाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।